नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 के सियासी समर से पहले सत्ता धर्म पर संग्राम छिड़ा नजर आ रहा है। सीएम योगी ने विरोधियों की दुखती रग पर एक बार फिर हाथ फेर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पर गौर करें तो लगातार विरोधियों पर मुखर नजर आ रहे सीएम योगी बुधवार को अपने भाषण में एक बार फिर नाम लिए बिना अखिलेश शिवपाल पर निशाना साधा। उनके शासन के एक मुद्दे पर सीएम बोले और अपनी जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने बताया कैसे चाचा भतीजा की जोड़ी के वक्त प्रदेश में लूट खसोट मची थी, कैसे नौकरी के लिए युवाओं को झोला लटकाकर घूमना पड़ता था और अपनों के बीच सरकारी नौकरी वाली रेवड़ी बांट दी जाती थी। ऐसे में सवाल उठता है, चाचा भतीजा ने लूटा इसलिए जनता से रिश्ता टूटा। विकास के बड़े विजन के सामने जाति गठजोड़ पौना साबित हो रहा है। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए। महाभारत के सभी रिश्ते सामने आ जाते थे। कहीं काका वसूली कर रहा है, कहीं चाचा वसूली कर रहा है, कहीं भांजा, कहीं भतीजा। ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। ध्यान से सुनिए कैसे एक एक मुद्दे पर वो मुखर नजर आए और विरोधियों की एक एक कमजोरी को सबके सामने रख दिया। उत्तर प्रदेश पहले जहां पर लोग आने से डरते थे, आज किसी को कोई भय नहीं। उत्तर प्रदेश सबके साथ, सबको एक साथ स्वागत करने के लिए उतावला है। 22 का रण करीब है। ऐसे में सीएम योगी हर भाषण में विरोधियों पर एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दिए अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सृष्टि कश्यप जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, क्यों बार बार उस मुद्दे को छेड़ दिया जाता है, क्यों उस दुखती रग पर हाथ फेर दिया जाता है जो कुछ लोग सुनना नहीं चाहते? आखिर किस चाचा भतीजे की बात की जा रही है? मामा भांजे की बात की जा रही है? देखिए, बहुत सही सी बात है कि चुनाव के दौरान जी हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कहने लोकतंत्र में निकलता है। सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है वो अपना विचार रखती है, अपना जो उसने काम किया होता अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है। हमने 100 दिन का भी रखा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल का। लेकिन जो विपक्ष है वो तमाम ऐसी बातें कि हम ये कर लेंगे या हम ये कर देंगे या इन्होंने ये नहीं कर पाया हम ये कर देंगे, इस तरह की कई बातें लेकर आता है। तब सत्ता पक्ष की मजबूरी हो जाती है कि जो पिछले हमारी पार्टी को योगी आदित्यनाथ के शासन से पहले जो 15 साल की सरकारें रहीं उनमें क्या हुआ, ये एक मजबूरी आ जाती है सत्ता पक्ष की बताने की। क्योंकि लोग जो है लोग लुभावन वादे करने लगते हैं और जो वर्तमान है उस पर कटाक्ष करते हैं और जो उनका भूतकाल होता है उसे वो लगता है स्वयं भूल जाते हैं। और जहां तक बात रही श्रीमान अखिलेश यादव की, तो उन्हें खुद ही नहीं याद रहता कि उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या कह देते। जैसे उन्होंने काशी कॉरिडोर कह दिया कि मैं नहीं बनाया, लेकिन 5 साल उनकी सरकार रही, एक भी कैबिनेट में कहीं काशी नाम का शब्द तक उपयोग में नहीं आया और उन्होंने कहा मैंने बनाया। और अब तो वो खुद भूल जाते हैं, पता नहीं किस योजना को अपनी बता दें, कौन सी योजना जो बातें कही गई है कि पिछली सरकार के दौरान लूट खसोट हुई, अपनों को नौकरी दी गई, मैंने किया, अपनों को नौकरी दी गई, हो जाती है कि तमाम चीजें परिवार विशेष की बात आप लोग कर रहे हैं। देखिए, परिवार विशेष तो है ही, एक परिवार की पार्टी से ऊपर है क्या? अखिलेश यादव पहले परिवार था, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और सैफई परिवार। अब तो उसमें भी कटौती हो गई। सिर्फ बोला अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, और लखनऊ में सीएए के उसमें प्रदर्शन हुआ और वो पुराने लखनऊ में वहां उनकी बेटियां पहुंच गई। यानी कोई नेता नहीं, अनुराग भदौरिया नहीं जा सकते थे क्या वहां? लेकिन सिर्फ मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी से ही जान लेते हैं। दिलाना पड़ता है जनता को कि एक परिवार अनुराग भदौरिया जी, एक परिवार, चाचा भतीजा, लूट खसोट, इसके अलावा कोई अपनों को रेवड़ियां बांटी गई नौकरी की। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थोड़ा परेशान हो गए हैं। जब आदमी हारने का डर सताने लगता है ना, तो फिर वो जो काम किया वो नहीं गिनाता है।
कि आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे, क्योंकि कोई काम किया नहीं तो बताएंगे कहां से। आपको 10-10 मुख्यमंत्री दूसरी जगह से बुलाने पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। अगर आपने काम किया होता प्रभु तो आप अपने चेहरे पे यहाँ चुनाव लड़ रहे होते। 10-10 मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाना पड़ता। आओ भैया हमको बचाओ, हम दूर रहे हैं, हमारे यहाँ भीड़ नहीं आ रही है, बुलाने पे भी नहीं आ रही है, लालच देने पे भी नहीं आ रही है, सरकारी बस लगाने पे भी नहीं आ रही है, डीएम के यहाँ से फरमान जारी रहा तो भी नहीं आ रही है, आईटीओ लग गए तो भी नहीं आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर श्री अखिलेश यादव जी जाते हैं तो रात भर भीड़ का हुजूम रहता है। जाहिर सी बात है आदमी बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। राजनीति कर रहे वो, राजनीति करने वाला आदमी परेशान तो होगा ही कि हमारे में भीड़ नहीं, हमारे पास सत्ता है, ताकत है, हर चीज का लालच दिया जा रहा है और वहां पे लाखों का हुजूम आ रहा है। रात भर इंतजार कर रहा है, एक बार नहीं कई बार। जब वो पूर्वांचल एक्सप्रेस में गए तो रात भर लोगों ने इंतजार किया। अभी जौनपुर के दौरे में तो रात भर लोग वहां पे मीटिंग कर रहे हैं, लोगों पर रैली में खड़े हैं। इनके यहाँ कोई नहीं, इनके यहाँ कोई नहीं। इतने मुख्यमंत्री बुला लिए, मुख्यमंत्री के अलावा भी भीड़ नहीं। हेलीकॉप्टर देखने के लिए 2-4 हजार लोग आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, वापस चले जाते हैं। तो परिवार की जब तक बात करते हैं, परिवार होना तो ईश्वर की देन होती है। परिवार होगा, रिश्ते होंगे तो हिंदुस्तान होगा। परिवार नहीं होगा तो आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे। भाई अपने बारे में बात कर लीजिए। आप भी तो वैध संतान है, अवैध जी के अवैध संतान है। आपको भी तो गद्दी मिली है। आप कौन सा संघर्ष करके जमीन से आए हो? क्या आप वहां पे जमीन में संघर्ष कर रहे थे, कार्यकर्ता बने हुए थे? आपको भी तो गद्दी मिली है ना। गद्दी से आप भी तो लड़के आए हो ना। इतनी जल्दी आप कहाँ पहुंच जाते? बीजेपी के बहुत लोग हैं, बूढ़े हो गए, अभी तक बीजेपी का विधायक नहीं बन पाए हैं और आप यहाँ मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। 5 बार एमपी बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि अब अवैधनाथ जी के परिवार उससे आ रहे थे ना, मठ से आ रहे थे ना, तो आपको मिल गया मौका। इसीलिए मैं कहता हूँ बोलने के पहले 20 बार सोचा कीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप दरी बिछा के आ रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, परिवार की बात कर लेंगे तो राजनाथ सिंह के बड़े लल्ला, छोटे लल्ला और उनके जो चेले सब राज्यसभा और विधायक। लेकिन अगर कल्याण अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि 2022 में जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लूट खसूट वाली जो बातें कही जा रही है, अपनों को नौकरी देने वाली जो बातें कही जा रही है, वो चीजें पिछली सरकार में भी थी, कही जाती रही, क्या ये पीछा छोड़ेंगी 2022 में? देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस समझ में आ गया है कि जनता उनके चेहरे को जनता ने नकार दिया है। अब वो आए बाएं साएं बोल रहे हैं। आए बाएं साएं बोलने का तो कोई मतलब तो होता नहीं है। कुछ भी बोलो आप, कुछ भी बोलो कि 1 लाख नौकरियां, 2 लाख नौकरियां, 10 लाख नौकरियां घर में दे दी। घर में इतने सदस्य होते हैं तो इसलिए परिवार के बारे में पहले जानना जरूरी है। अब जिनके परिवार हैं बीजेपी में, उनके घर में सभी नेता हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वसुंधरा सिंधिया हो, चाहे यहाँ पे आपके जो कल्याण सिंह जी हो, या किसी का भी नाम ले लो। एक बीजेपी के नेता का नाम लो, अनुराग ठाकुर हो, किसका नाम लोगे आप? किसका नाम लोगे? एक मंत्री का नाम ले लो जिसके परिवार में ना हो। ठीक है, एक छोटा सा जवाब हीरो वाजपेयी जी, फिर सृष्टि कश्यप का रुख करेंगे। एक छोटा सा जवाब हीरो वाजपेयी जी। एक परिवार से कई लोग, एक परिवार से कई लोग नेता हो सकते हैं, पर एक परिवार की ही पार्टी हो वो और उसका परिवार ही पार्टी प्राइवेट लिमिटेड और प्रॉपर्टी की तरह चलाए और उस प्रॉपर्टी पे लड़ाई हो जाए चाचा भतीजे में, लेन देन में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसी की तो लड़ाई है। उसी की तो लड़ाई है कि कितना किसने लूटा घसोटा, उसी की लड़ाई है। तो ये तो नहीं है भाजपा में। भाजपा में नेता का पुत्र नेता नहीं हो सकता। ये तो हमने नहीं कहा, ये तो हमने नहीं कहा कि नेता का पुत्र नेता नहीं हो सकता। हमने ये भी नहीं कहा कि मुलायम सिंह के पुत्र होने के नाते मिल गई आपको गद्दी। हमने अनुराग जी आप पर भी सवाल नहीं उठाए कि आप सुशीला सरोज के दामाद हैं इसलिए नेता है। ये हमने आप पे भी सवाल नहीं उठाए क्योंकि आपकी सास कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, नेता है, हमने नहीं उठाए। व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, पार्टियों की विचारधारा कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ गए के आधार पर बात हो, सवाल नहीं उठाए। अरे भैया परिवार है। ठीक है। सृष्टि कश्यप जी, 89 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं रही। जो आरोप लगते रहे हैं, हालांकि पूर्ववर्ती सरकार पर लूट खसोट की बात हो, चाचा भतीजे की बात हो, परिवार की बात हो, हालांकि परिवार की बात होगी तो कांग्रेस भी उस लाइन में खींची जाएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ एक मॉडल दिखाया जा रहा है विकास का, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो पहले होता था अब नहीं हो रहा है। पारदर्शिता के साथ नौकरी दी जा रही है, जितनी भी नौकरी दी गई कहीं कुछ हुआ नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से सत्ता का धर्म निभाया जा रहा है, क्या कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करेगी? कौन से सत्ता धर्म की बात कर रहे हैं आप? जब मोदी जी हर दूसरे दिन प्रचार मंत्री बन के उत्तर प्रदेश में आते हैं, अमृत महोत्सव करते हैं लखीमपुर के घटना के बाद, लखनऊ में होते हुए वो लखीमपुर तक नहीं जा पाते, कौन सा सत्ता धर्म?
हम किस सत्ता धर्म की आज बात कर रहे हैं यहाँ पे? और ये आपने बोला कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मुझे हंसी आ गई थोड़ा सुन के। इतने अच्छे से काम हो रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सही बात है, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आज तक कभी इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई, वो अब हो रही है। 1100 रुपए गैस सिलेंडर नहीं गया, वो अब हो रहा है। 250 रुपए सरसों का तेल नहीं गया, वो अब हो रहा है। 120 रुपए पेट्रोल प्राइसेस नहीं गए, वो अब हो रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हर 16 मिनट में उत्तर प्रदेश की एक बेटी के साथ रेप होता है, वो भी अब हो रहा है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात, जो पहले नहीं हुआ वो आज इनके कार्यकाल में हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट 45 इयर्स के हाई पे है, वो अब हो रहा है। 45 वर्षों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है इनके कार्यकाल में। यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महिला सुरक्षा अपने सबसे घटिया हालत में है आज। शिक्षा की हम क्या ही बात करें, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा की हम क्या बात करें। कोरोना काल में जितनी यहाँ पे जितनी तरीके से बुरे तरीके से हैंडल किया गया चीजों को, वो तो पूरे विश्व ने देखा। तो जो आज तक नहीं हुआ पूरे विश्व में, कभी भी भारत की तस्वीरें जहाँ कफन लगी हुई चिताएं जो थी वो छपी नहीं थी कभी वॉशिंगटन पोस्ट में, वो अब हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। आज से पहले देश का कंपैरिजन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपीज में होता था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में होता था, जो अब नहीं हो रहा है। 89 से पहले जो कांग्रेस के साथ अच्छा हो रहा था, वो 89 के बाद नहीं हो रहा है। हीरो वाजपेयी जी, एक छोटा सा जवाब कांग्रेस को लेकर। जी देखिए, मैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 32 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। 2 सीटें इनकी पैतृक मानी जाती थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखिए जनता ने विदा कर दिया, इसी चुनाव में विदा किया यहाँ से। प्रियंका गांधी लगातार उन सीटों पे प्रचार करती नहीं, उसके बाद भी विधानसभाओं में कांग्रेस की अच्छी स्थिति नहीं थी। और अब तो प्रियंका गांधी खुद सामने, और उन्होंने कहा महिलाओं को 40% मैं सीटें दूंगी। उसके बाद उनकी पैतृक गढ़ की सीट, माँ की सीट, सोनिया गांधी अध्यक्ष, वहां की विधायक अदिति सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो आप ये समझ लीजिए, ना महिलाओं का विश्वास है ना कार्यकर्ताओं का विश्वास। आज तो इनके तमाम पुराने स्टालवर्ट लीडर्स, जिनको लगने लगा, जो कोई अपेक्षा भी नहीं रखते कि अपने सांसद बनना है, विधायक बनना है, उन्होंने भी देश की जनता की चिंता करिए, प्रदेश की जनता की चिंता करिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों की चिंता करिए, आस्था व्यक्त कर रहे। तो लोग मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय होने की स्थिति में है। पार्टी की इतनी चिंता है, ये जान के बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश इतनी चिंता आपने अपनी पार्टी के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए किया होता। आपके जो नेत्री है उन्होंने कहा 40% महिलाओं को टिकट देंगे, और उसी दिन अदिति सिंह ने रायबरेली जैसी सीट से छोड़ दिया आपको। तो ताजुब जरूर होता है कि प्रियंका गांधी की किस बात का भरोसा कांग्रेसी नहीं कर रहे, उसका भरोसा आम जनता कैसे करेगी? क्यों नहीं कर रहे? लखीमपुर घटना पे जो एसआईटी आई, उसके बाद भी अदिति सिंह ने आपको छोड़ दिया, की बात पे उसके बाद भी अदिति सिंह ने आपको अनुराग भदौरिया जी, हालांकि आप कह रहे हैं कि देखिए, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस टाइम विजय यात्रा पर हैं, भीड़ भी उमड़ रही है, तस्वीरें भी आ रही हैं जाहिर तौर पर, लेकिन जो पुरानी बातें हैं वो पीछा छोड़ेंगी, क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार उस चीज को कुरे दे रहे हैं। बातें बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक्सप्रेस वे हमने आगरा लखनऊ का बनाया, उस पे जहाज पे उतारे, आज भी एक्सप्रेस पे चल रहा है, सब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 14 का पीछा नहीं छूटेगा, 17 में अनुराग जी का पीछा नहीं छूटा, स्टेडियम हमने बनाया, आज भी तारीफ होती है, समाजवादी स्टेडियम बनाए यहाँ पे, आज भी हमने हॉस्पिटल बनाए, चाहे लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल हो या लखनऊ का मेडिकल या पीजीआई जिसका हमने ओपीडी बनाई, या गोरखपुर में एम्स किया हो, या बदायूं में बनाया हो, या हमने अयोध्या बनाया हो, सीतापुर बनाया हो, लखीमपुर में बनाया हो, आजमगढ़ में बनाया हो, जौनपुर में बनाया हो, समाजवादियों ने हॉस्पिटल बनाए। आज भी डंके की चोट पे, चाहे लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ का हो, आज भी डंके की चोट पे हम लोग बनाते हैं। रिवर फ्रंट हमने बनाया, सब मानते हैं अनुराग जी, सब मानते हैं, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते। पूरे नहीं, सुन तो लीजिए, पूरे दुनिया रिवर फ्रंट घूमने आती है। आप भी एक बार चक्कर लगाइए, हीरो वाजपेयी कई बार चक्कर लगा चुके हैं, वो भी वहाँ आनंद लेने जाते हैं। मैं तो हीरो वाजपेयी जी से कहूंगा, जाके वहाँ पे ध्यान लगाइए, थोड़ा योग कीजिए। इतना बढ़िया रिवर फ्रंट बना है कि लोग आके तारीफ करते हैं, वहाँ बाहर के, वहाँ गुजरात के लोग आगे तारीफ करते हैं। गुजरात के लोग आके कहते हैं कि इतना अच्छा रिवर फ्रंट बना है कि हम देखने के लिए आए हैं, और इतना अच्छा रिवर। फिर ये चीजें वोट में, देखिए ये चीजें वोट में क्यों नहीं चेंज हो पाती अनुराग भदौरिया जी? सर 2022 में जो भीड़ अखिलेश के साथ है, वो वोट में चेंज क्यों नहीं हो पाती? 2022 में 22 की सरकार होगी, आपको वोट परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाई 14 में नहीं हुई, 17 में नहीं हुई, 19 में नहीं हुई, और इसी तरह अगर अनुराग जी आप मुगालते में, ठीक है, एक सवाल देखिए, एक छोटा सा सवाल है अनुराग जी आपसे। हाँ जी,
कि अगर ठीक है अखिलेश ने काम किया, आप पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं सब वाह वाह कर रहे हैं, तो फिर ये जाति गठजोड़ क्यों हो रहा है? समझ से परे। अखिलेश तो एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के लिए, फिर लोगों की जरूरत क्यों है? ये विकास है, विकास आपकी नजर का फेर है। नहीं, मेरी नजर का फेर नहीं है। बीजेपी का कहना है कि हम विकासवाद की बात कर रहे हैं, वो जाति गठजोड़ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। जब राजभर जी बीजेपी के साथ थे तो क्या थे? उत्तर प्रदेश के नहीं थे क्या? हमारे साथ हो गए तो उत्तर प्रदेश से अलग हट गए क्या? कमाल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उत्तर प्रदेश नहीं, उस वक्त चेहरा भी तो नहीं था। उत्तर प्रदेश उस वक्त चेहरा नहीं था बीजेपी के पास, परेशानी, लेकिन चेहरा तो है समाजवादी पार्टी का, बड़ा चेहरा है। मैं कहता रहा हूँ बिल्कुल बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। 3 महीने बाद आप ही बोलोगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी नमस्कार, आप ही बोलोगे, आपके चैनल पे बोला जाएगा, दुनिया नमस्कार करते घूमेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, मैं गारंटी के साथ। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, अनुराग जी अति उत्साहित हो गए और इसी अहंकार से बिल्कुल अनुराग जी नहीं भीड़ है, जनता का समर्थन है तो उत्साहित नहीं होंगे, हमें साथ अति उत्साहित है, उत्साहित नहीं है। हीरो वाजपेयी जी एक छोटा सा कमेंट लेना पड़ रहा है उनको, 10 मुख्यमंत्री बुलाने पड़ते हैं उनको, सोचो आप। मैं बता रहा हूं इसी अहंकार में अखिलेश जी हैं और इसी अहंकार में अनुराग भदौरिया जैसे उनके प्रवक्ता हैं, जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये जो भीड़ है। देखिए 12 में जो सत्ता पिता भीड़ कहां से आती है? नहीं, भीड़ कहां से आती है? 17 में बुरा असर हुआ, 19 में बुरा असर हुआ। कब तक ये उत्तर प्रदेश की जनता को कोसते रहेंगे कि जनता बहकावे में आ जाती है? जनता बहकावे में नहीं, जनता जनार्दन है, अच्छी तरह इनके पापों को जान रही है। और अनुराग जी मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, फिर आपका बुरा असर होने वाला है। और इस बार आप मांग के कोई उधार की सीट मत डलिएगा कांग्रेस से, क्योंकि बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि 22 के रण में सत्ता धर्म की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इस सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया, लेकिन सवाल यह है कि ये जनता तय करेगी कि किस सरकार के दौरान क्या काम हुआ, कौन सी सरकार क्या काम कर रही है, और आगे आने वाले 2022 में जिस पार्टी की सरकार बनेगी वो तय करेगी कि वो किस तरीके से काम करेगी। ये जनता को तय करना है, आकलन यूपी की जनता को करना है। लेकिन कभी कभी मुद्दे विपक्ष की वजह से डिरेल इसलिए होते हैं कि जब सरकार कहती है कि हमने ये काम किया तो दूसरी तरफ से बयानबाजी होती है, जिस वजह से बीजेपी को पूर्ववर्ती सरकार की दुखती रग पर हाथ फेरना पड़ता है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।